क्वेश्चन नंबर 12, इसका नाम है आपके एरिया। अब एरिया से याद आता है कि आप एरिया क्या क्या पढ़ चुके हो। एरिया आप स्क्वायर की पढ़े हो, एरिया पढ़े हो किसकी, स्क्वायर की। कितनी, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या, साइड इंटू साइड। जो पहली बार पढ़ना ध्यान सुन लेना, गायब हो जाएगा, 6 नंबर आता है कुछ नहीं, बहुत इजी लेसन है, बस खाली थोड़ा याद करना पड़ेगा बस। तो स्क्वायर के एरिया हमने पढ़ लिया साइड इंटू साइड। और इसकी हिंदी ना पूछना, भुजा एक गुणे भुजा, है ना। अब स्क्वायर की एरिया के बाद आप पढ़ते हो रेक्टेंगल की एरिया। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की एरिया ये यल होती है, ये बी होती है, तो यल इंटू बी हो जाएगा। अब यल की हिंदी लिख दें, ला। अब बी की हिंदी लिख दें, बा। हाँ, इसकी जरूरत तो नहीं है ना। यल मिस लंबाई और बी मिस चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। क्लियर, चलिए आगे। अब आते हैं हम ट्रायंगल पे। अब ट्रायंगल की एरिया को क्या करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल 3 भागों में बटा है। एक की एरिया होती है √3/4 ए स्क्वायर, और एक की एरिया होती है डेल्टा इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होती है ट्रायंगल की एरिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर यस क्या है, यस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और एक एरिया ये होती है, काफी फेमस है, डेल्टा इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये सभी जगह काम करती है, ये खाली 90 डिग्री काम करेगी, ये सभी जगह काम करेगी। ये तब काम करेगी जब ये बराबर क्या होगा, बी, है ना। या इसे हम बोल देते हैं आइसो स्केल में काम करेगी, है ना। ये आइसो स्केल में काम करेगी, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में काम करेगी, और ये आपकी सभी में काम करेगी, ठीक है ना। चाहे जिसमें लगा दो सभी में आ जाएगा। तो अब ये तो हो गए एरिया, ट्रायंगल की एरिया। अब ट्रायंगल के बाद एक आपका बचता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, फंसाएगा यही। इसकी एरिया होती है पाई आर स्क्वायर, इसकी एरिया हो जाएगी पाई आर स्क्वायर। तो ये तो बात हो गई एरिया की, सभी की एरिया हो गई। अब इसमें कभी कभी पूछ लेता है परिमाप, परिमाप, और परिमाप को हम बोल देते हैं पेरीमीटर। अब पेरीमीटर इसकी 4 ये होती है, और इसकी 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी होती है, तो याद नहीं करना है। यहाँ से चले एक बार, एक बार, 2 बार, एक 3 बार, एक 4 बार, 4 लिख दिए, है ना। यहाँ से चले देखो, एक बार यल, एक बार यल, तो 2 यल हो गया। एक बार बी और एक बार बी, तो 2 बी हो गया। वही तो लिखा है। यहाँ आ जाओ, यहाँ से चले ए, यहाँ से चले बी, यहाँ से चले सी, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सी, है ना। यहाँ पे आ जाओ। अब इसमें तो ऐसे नहीं चलोगे, कैसे चल चल के नाप लोगे। तो इसमें जब ऐसे राउंड करोगे ऐसे, तो इस राउंड को हम बोल देते हैं सी, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस होता है आपका 2πr, ये इंपॉर्टेंट है। 2πr, आर क्या है, रेडियस। रेडियस क्या है, बोला रेडियस मतलब इस सरकमफ्रेंस से सेंटर के किसी एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है वो रेडियस कहलाती है। समझ में आया। और रेडियस सभी एक सर्कल में सभी रेडियस इक्वल होते हैं, क्योंकि सभी यहीं से जाएंगे, तो सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई। जब लिख चुके हो ना, यहाँ तक सभी लोग लिख चुके हो। चलिए, अब ये कहता है कि एक सर्कल है, ये सर्कल है, तो इस सर्कल में क्या हो सकता है, ये है, ये छोटा है, ये बड़ा है। इसे हम बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं आपका जो है वृत्तखंड, वृत्तखंड यानी सेगमेंट। इसे हम बोल देते हैं सेगमेंट। तो ये छोटा सेगमेंट हो जाएगा, तो छोटा को हम बोल देते हैं माइनर, है ना। और ये बड़ा सेगमेंट हो जाएगा। अब इसे बड़ा तो समझ जाओगे, हो बड़ा वृत्तखंड समझ जाओगे आप लोग, लिख दिए आप कब समझोगे। मेजर, माइनर है क्या, मेजर, MOJR, MOJOR, मजोर, माजोर, जो भी है समझ जाओगे। तो ये माइनर हो गया, वो मेजर हो गया, ये छोटा ये बड़ा, इतना समझ जाओगे ना। तो कभी कभी पूछता है इसकी एरिया निकालना है, और ऐसे दे देता है, ऐसे ऐसे। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है। हाँ, हम लोग मिसयूज करने लगे मार्कर का, पा गए ना फ्री फंड।
चलो ये लिखा हुआ है। अब ये ऐसे बना देगा, ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे। तो ये एरिया पूछ लेगा और इस एरिया को हम बोल देते हैं सेक्टर। इस एरिया को हम बोल देते हैं सेक्टर। अब ये छोटा है तो क्या बोल देते हैं, माइनर, और ये बड़ा है तो ये मेजर बोल देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? तो सबसे पहले हम इसकी एरिया देख लेते हैं, ये अपने आप आ जाएगी। इसमें जुगाड़ लगाना है, ये फार्मूला लगाना है, तो इसको छोड़ दे रहे हैं जुगाड़ वाला, ठीक। अब फार्मूला वाला पढ़ ले रहे हैं, जब आएगा आगे तो बताते रहेंगे। चलते हैं सेक्टर से, और इस सेक्टर को थोड़ा सा और ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर एक एंगल बनाता है थीटा, है ना। अब जब एक थीटा बनाता है तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और थीटा अपान 360 कर देते हैं और इनटू कर देते हैं, और जो पाई आर स्क्वायर जो वृत्त की एरिया है वो लिख देते हैं। खाली इतने अंतर है, यहाँ पे कह दे एरिया ऑफ सेक्टर, वहाँ ऐसे बना क्यों निकालेंगे, ठीक है ना? समझ में आया ये? अब उसके बाद ये कहता है लेंथ ऑफ सेक्टर। लेंथ ऑफ सेक्टर की जगह आर्क लिख देता है, ARC। लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये वाली लंबाई, ये देख रहे हो ना, ये वाली लंबाई, ये लेंथ ऑफ क्या है, आर्क। क्लियर है ना? तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये हो जाती है आपकी 2 पाई आर, ठीक। और 2 पाई आर तो ये परिध होती है, सरकमफ्रेंस है, बस उससे पहले ये लगा देते हैं 363 बाई थीटा बाई 360, और ये 2 पाई आर हो जाता है। समझ में आया? तो ये दो फार्मूले नए नए हैं, इनका यूज करना है, इनकी क्वेश्चन आते भी हैं। ये लिख लीजिए, चलते हैं हिंदी। ये होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और ये होता है चाप की लंबाई। हाँ बिल्कुल याद करके बोल दिया करो, ना लिखा करो। ये लिखा है 12.2, और ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विथ द रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 सेंटीमीटर। ये कह रहा है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो सेंटर पे 60 अंश का एंगल बनाता है। ये तो कहता है ना, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो सेंटर पर 60 अंश का एंगल बनाता है और जिसकी रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है ना। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेंगे और उसमें एक सेक्टर बना लेंगे, और ये कहता है कि ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है और इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ गिवन में लिखेंगे r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। और यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर की हिंदी लिख लो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना माने हो, 60, 360 दिया है, पाई का मान 22/7 रख सकते हो, ना रखो तब भी काम चल जाएगा। 6 का स्क्वायर कैलकुलेशन करनी है, 0 से 0 कट जाएगा, 6/36 गुणे पाई का मान रख दो, 6 गुणे 6, तो ये 6 से 36 कट जाएगा, है ना। अब ये आपका आंसर आएगा इक्वल टू एरिया है, ये आपका हो जाएगा 6 गुणे 22 बाई कितना 7, तो इक्वल टू हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1/13/7, है ना। अगर और ज़्यादा आपको चाहिए तो इसको भाग दे दो, तो 7 एकम 7, 6 13, 6 और 2 7 8 56, 6 7 8 56, 7 8 56, 4 7 5 35, 5 7 7 49, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 5 35, यानी ये बार बार आ रहा है ना, तो अपना आंसर मान लेते हैं। अरे एक अंक और मान लो 8.86, है ना, एक अंक और मान लो, और ये ए बराबर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप नहीं आता तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, ये भी सही है ना। तो कोई दिक्कत नहीं कि आप कैलकुलेशन करो। एक प्रॉब्लम हमें जो समझ में आती है वो ये है कि आप लोग इंग्लिश वाले क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते हो और समझ नहीं पाते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है। जैसे लिखा हुआ ये फाइंड, लिखा द एरिया। अब जब एरिया का नाम आ गया तो मन में लड्डू फूटना चाहिए। ऑफ क्वाड्रेंट दिया, क्वाड्रेंट दिया ना, तो स्पेलिंग थोड़ी सी इधर उधर हो गई है। ऑफ अ सर्कल,
और उसके बाद कहता है हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब देखो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये कहता है कि एरिया निकालिए क्वाड्रेंट का। अब क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, ये कहता है एक वृत्त के क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश हम लोग पढ़े 9th में बहुत पढ़े हैं, ये ऐसे बना रहता था ना, ये कहता था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड फोर्थ, याद आया कि नहीं आया? तो वही ये कहता है अगर इस पर एक वृत्त बना दिया गया तो इसके क्वाड्रेंट हो गए। तो ये कहता है खाली एक का क्षेत्रफल याद करना है। इस वृत्त में कितने चतुर्थांश हैं? 4। चतुर्थांश मतलब चौथे का एक, 4 का एक भाग, चतुर्थांश मतलब चौथवा भाग, ये तो कहता है। तो 4 का एक भाग होने का मतलब ये है कि ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90। यानी जहां क्वाड्रेंट आए, इसलिए हम बता रहे हैं जहां क्वाड्रेंट आए वहां थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। आप बताइए कोई प्रॉब्लम है? जहां क्वाड्रेंट का यूज किया गया हो वहां थीटा बराबर 90, याद रहेगा। जहां चतुर्थांश का यूज किया गया हो वहां थीटा बराबर 90। क्लियर? ठीक। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें आर नहीं दिया, इसमें कह रहा हुज सरकमफ्रेंस इज 22, तो सरकमफ्रेंस तो दिया है, आर ना सही, तो हम लिखते हैं सरकमफ्रेंस, यहाँ पर लिखते हैं सरकमफ्रेंस इक्वल टू 22। और सरकमफ्रेंस रियल में क्या होता है, फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, और 2 पाई आर इक्वल टू क्या दिया? 20। अब तो समझ में आया। तो इस 2 पाई आर से हमें क्या मिल जाएगा? आर का मान मिल जाएगा। तो आर का मान हम निकालेंगे तो ये तो पहले ही कट गया। 22 का पाई का मान 22/7 गुणे आर बराबर में कितना? 11। तो ये इधर और ये इधर, आर बराबर हो जाएगा 11 गुणे 7/22, तो ये कट जाएगा। अब ये आर का मान कितना आ जाएगा? 7/2। ऐसे ही लिखा रहने दो, भाग ना दो। 7/2 सेंटीमीटर आर का मान आया। अब ये थीटा दिया है और आर दिया, आप खुद सोचो, अगर आपसे इसकी एरिया पूछ रहा है तो इसकी एरिया में क्या चाहिए था? थीटा और आर, क्योंकि ये तो आपका पूरा सेक्टर बना रहा है कि नहीं? अरे ये ऐसे तो बना है, एक ऐसे सर्कल बना है और एक ऐसे क्वाड्रेंट बना है, ऐसे ऐसे। ये एंगल 90 है और ये आपका 7/2 है, बना वैसे कि नहीं? क्लियर है ना? तो यहाँ पर आपको ए दिया, थीटा दिया है और आर दिया है। अब इतना लिख लो, फिर उसके बाद लिख दो एरिया। आपसे ये कहता है, हाँ इसकी हिंदी ये कह रहा है कि एरिया ज्ञात कीजिए चतुर्थांश की जिसकी परिधि दी हुई है 52 सेंटीमीटर। समझ में आया? एक ऐसे वृत्त की एरिया ज्ञात कीजिए, एक ऐसे वृत्त के चतुर्थांश की एरिया ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है ना? तो हमें एरिया के लिए जो हम एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जो हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिखते हैं वही क्वाड्रेंट आपका सेक्टर कहलाता है, यानी वही त्रिज्यखंड कहलाता है। जो चतुर्थांश है वही त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्याओं से बना हुआ खंड, है ना? तो ये भी क्वाड्रेंट भी ये त्रिज्या से बना है, एक इधर से एक इधर से, 2 त्रिज्या से बना है। तो वही सेम ये कहता है। तो इसके लिए फार्मूला यूज करते हैं θ/360 और पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान आप लिख चुके हो 90 और आर का मान आप लिख चुके हो 7/2। बस अब यहाँ वैल्यू रख दो। थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 90, और ये आपका हो जाएगा 360, और ये आपका हो जाएगा 22/7, और ये आपका हो जाएगा 7/2 की होल स्क्वायर। एक लाइन और लिख दो, 0 0 काट दो, 9 1 कम 9, 9 चौक 36 ना काट लेते होंगे आप लोग। चलिए ये आपका हो जाएगा 7/2 और ये आपका हो जाएगा 7/2। ये 7 से 7 कट गया और ये 2 से ये 2 कट गया। अब बचा है क्या? 7 अपान में कितना है? अब इतने होशियार हो कि इसे भाग दे दो, है ना? जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ध्यान दो, ये कहता है कि एक मिनट हैंड क्लॉक बनी हुई है, मिनट हैंड क्लॉक। मिनट हैंड क्लॉक जानते हो ना? ये आपकी क्लॉक है और ये आपकी मिनट वाली सुई है ना? और इसकी लेंथ जो है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है? क्लॉक दिया तो कुछ स्पेशली बताएगा अभी, इसलिए ध्यान दो, क्लॉक पे चल रहे हैं। चलिए आगे। अब आप इसमें लिखा हुआ फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। कहते हैं वह एरिया ज्ञात कीजिए जब मिनट वाली सुई 5 मिनट की दूरी तय करती है। समझ रहे हो? कहते हैं वह एरिया ज्ञात कीजिए जब मिनट वाली सुई 5 मिनट की दूरी तय करती है। तो यहाँ पर थी, यहाँ पर पहुँच गई, तो ये इनके बीच में कितने मिनट का गैप है? 5 मिनट का। ऐसे तो घड़ी होती है ना, ऐसे
जैसे 5-5 मिनट के गैप पे होती हैं। ये 1 लिखा रहता है, ये 2 लिखा रहता है, सॉरी ये 12, ये 1 और ये 2, ऐसे तो रहता है ना। तो इनके बीच का गैप जो है 5-5 मिनट का होता है। तो वैसे ही कहता है कि 5 मिनट में जो है घड़ी की सुई द्वारा कवर की गई एरिया कितनी होगी। समझ में आया। अब अगर ये है तो ये कैसा है, सेक्टर जैसा, जैसे हम पहले बनाए थे। तो इसमें आर दिया हुआ है कितना, 14, तो आर मिल गया 14। अब इसकी एरिया कब निकलेगी, जब थीटा दिया रहेगा। तो इस थीटा को निकालने के लिए आपके पास क्या है, मिनट है। तो हम मिनट पे चलते हैं। देखो अगर हम इस पॉइंट को माने तो इस पॉइंट पे एंगल जो बनता है वो 360 बनता है कि नहीं। तो हम लिखेंगे वो एट पॉइंट वो, यानी पॉइंट ओ पर, एट पॉइंट वो। अगर हम ओ की बात करते हैं तो इस पर एंगल कितना बनता है, 360 का। और ये किसके बराबर होता है, इस एक पॉइंट पर मिनट कितना होता है। यहाँ पर घड़ी की सुई एक राउंड घूमती है तो कितने मिनट घूमती है, एक मिनट वाली सुई एक राउंड में कितने मिनट घूमती है, 60 मिनट। तो ये 360 डिग्री जो है वो 60 मिनट के क्या है, बराबर है। अब तो समझ में आया। अब ये जो 60 ये मिनट लिखा, 60 ये मिनट लिखा हुआ है। अब ये 60 मिनट के बराबर इतना है, तो 1 मिनट के बराबर क्या होगा। तो 1 मिनट इसे बनाने के लिए 60 को हम क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। तो ये इधर आ जाएगा 1 मिनट और इधर आ जाएगा, आप काट दोगे कितना, 6। यानी 1 मिनट में कितना डिग्री बन रहा है, 6 डिग्री बन रहा है। तो 5 मिनट में कितना बनेगा, एक टाफी 6 रुपए की, तो 5 टाफी 6 रुपए की, तो 5 टाफी 30 रुपए की। आया कि नहीं यार। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6 गुणे 5, तो बराबर में कितना आया, 30 डिग्री। अब तो समझ में आया। यानी 5 मिनट में बना कोण कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना मिला, 30। अब तो सारे भार उतर गए ना। अब लिख दो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपान 360 पाया। चलो देख लेते हैं। देखो थीटा की जगह 30 अंश लिखना था, 360 लिखना था, पाई का मान 22/7 लिखना था, आर का मान 14 लिखना था। तो ये आपका हो जाएगा 30/360, 22/7 और ये 14 गुणे कितना हो जाएगा, 14। ये 0 0 कट गया, ये 12 3 36 कट गया, 7 दूनी 14 कट गया, ये 2 6 12 कट गया, ये 2 3 6 11 कट गया। कुल मिला क्या बचा, 11 गुणे 14 बटे कितना, 3। गुणा कर दो, 11 चौक 44, 11 कम 11, 11 4 15 बटे कितना, 3। काट दो, 5 3 15, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और 1 4, 3 3 का 9। इतना आएगा, इतना जिसका आ रहा उसका सही है। सबसे पहले ये कह देता है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी देखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक जो है सर्कल है और उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और ये कहता है सबस्टेंड एट अ राइट एंगल एट द सेंटर। ध्यान दो, ये एक सर्कल है ऐसे और इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। और ये कहता है एक कार्ड है, ये कार्ड इस सेंटर पे, ध्यान दो ये इंपॉर्टेंट है, ये कार्ड इस सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबस्टेंड करता है। यानी ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। ठीक है ना, समझ जाओगे इतना। फिर से एक ये सर्कल है, ये रेडियस है और ये कार्ड है, कार्ड मतलब जीवा है ना। और ये जीवा इस सेंटर पर 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है। अब अगर 90 अंश आपको ना लग रहा हो तो थोड़ा सा ऐसे देख लो ध्यान से, ये आपका है ऐसे और इसे 90 अंश लगना चाहिए, यानी ये आया। अब ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक कार्ड है, अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अब देखो ये आपका ए बी कार्ड है और ये आपका 10 है और ये आपका 10 है और ये आपका 90 है और ये O है। ठीक। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ये, अब इतनी हिंदी समझ जाओगे। कह रहा है कि एक त्रिभुज, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और उसमें एक जीवा खींची गई है, वह जीवा केंद्र पर 90 अंश का कोण बना रही है। इतना वो कह रहा है। ठीक है। अब उसके बाद ये क्या कहता है, कहता है कि हाँ फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग, फर्स्ट कह रहा है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब ये आपका माइनर सेगमेंट है, ये आपका माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट एक हो गया। अब उसके बाद ये सेकंड में क्या कह रहा है, और ये कह रहा है आपका मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये देख रहे हो ना, ये वाला भाग, ये आपका मेजर सेक्टर है।
इन दोनों की एरिया ज्ञात कर। माइनर सेगमेंट मतलब होता है लघु वृत्तखंड, इसका मतलब होता है आपका लघु वृत्तखंड, और इसका मेजर सेगमेंट का मतलब होता है दीर्घ दीर्घ त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, सेक्टर माने त्रिज्य खंड और सेगमेंट माने वृत्त खंड। त्रिज्य खंड वृत्त खंड में अंतर होता है, वृत्त खंड जीवा द्वारा बनता है, त्रिज्य खंड त्रिज्या द्वारा बनता है। ठीक है ना, चले आगे। अब देखिए सबसे पहले तो हमसे ये पूछता है कि आपको इसकी एरिया बतानी है, तो इसकी एरिया के लिए आपको सबसे पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा कि इसकी एरिया क्या है ना। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ जाओ, पहले समझ लो आपने ये बना लिया है, ध्यान दो इसे, खाली उसे इग्नोर करो। ये केवल आपने बना लिया, ये 10 दिया है और ये कितना दिया, 90 दिया है ना। अब अगर ये 10 दिया है, ये 90 दिया है, तो ये है क्या, अभी तक निकालते आए सेक्टर है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे r इक्वल टू 10, थीटा इक्वल टू 90। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर, या मेजर माइनर का यूज करना है क्योंकि लिख दिया है ना, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो जब माइनर सेक्टर की एरिया निकालेंगे तो हम लिखेंगे थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 90, 360 रख देंगे, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, आर का मान 10 गुणे 10। इनकी कैलकुलेशन करनी, ये कट जाएगा, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, जगह है कहीं, यहाँ आ जाओ। ये आपका हो जाएगा 1/4 और ये आपका हो जाएगा 22/7 और ये आपका हो जाएगा 100। तो ये कटेगा 11 और ये कटेगा 50, 50 11 25 55, 550 बटे कितना 7। ये आई माइनर सेक्टर की एरिया, ये मिल गया। ठीक है ना, अब हम चलते हैं, इतना लिख लो, मिटालना पड़ेगा इसे। चले आगे, अब इतना हो गया तो यहीं पर रहने दो, इससे आगे हम कल इसमें बताएंगे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। एक आध क्वेश्चन कुछ बच्चे दिए वो हम देख लेते हैं, देख लें। ठीक है, आप लोग भी रिवीजन हो जाएगा, 10 से 15 मिनट लगेगा, देख लें, रिवीजन भी हो जाएगा।